हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जी हाँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को देख रहे थे और पार्ट 7 तक ऑलरेडी हम लोग देखे, जिसमें पार्ट 5 जो है आपका बेसिक को बताया गया और पार्ट 6 से आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को बताया गया है। 1 से लेकर के 10 तक आपका पार्ट 6 में है और पार्ट 7 में आपका 11 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन आपको बताया गया है। नो डाउट आप देख चुके हो क्वेश्चन को, बहुत बेहतर है। चलिए आज हम लोग पार्ट 8 को देखेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग एंड तक बने रहिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझते सीखते रहिए। चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन 21 में लिखा गया है कि शब्द लिखा गया कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन लिखा गया COR, कॉर्पोरेशन। एक वर्ड लिखा गया फ्रेंड्स और बोला गया शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं जिसमें वोवेल्स जो है सदा साथ होना चाहिए, मतलब एक साथ आना चाहिए। क्या एक साथ आना चाहिए? वोवेल्स। तो ऐसा तो हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स, पीछे के वीडियोस में भी हम लोग जानते हैं कि वोवेल्स को एक साथ अगर रखना है तो इसको एक बॉक्स में रखेंगे और उसका नेमिंग 1 करेंगे। तो वोवेल्स में आपको क्या क्या दिख रहा है फ्रेंड? तो देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ A है, I है, फिर यहाँ O है। मतलब बोलेंगे O हो जाएगा। O कितनी बार हमको दिख रहा है? 2 बार दिख रहा। फिर A हमको दिख रहा है और फिर I भी दिख रहा है, फिर O दिख रहा है, यानी O हमको 3 टाइम्स O दिखा इस तरह से। और बाकी कॉन्सेंट को अलग अलग रखना होगा। तो कॉन्सेंट में दिख रहा C है, R है, P है, CRP हो गया। फिर हम लोग का ये R आ गया है फ्रेंड्स, फिर T है और यहाँ पे ये N है। इसका वैल्यू 1 काउंट होगा, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको हमको अरेंज करना है। इसके अंदर कितना लेटर दिख रहा है फ्रेंड? तो 5 लेटर दिख रहा है, इसलिए इसके लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पे हम लोग लास्ट डिजिट 7 दिख रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7। ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए जो लेटर जितनी बार रिपीट करेगा उसका वैल्यू को हमको नीचे फैक्टोरियल में डालना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं O कितनी बार दिख रहा है फ्रेंड? तो O हमको 3 टाइम्स दिख रहा है, ये 3 बार हमको O आया। O कितनी बार आया? 3 बार आया है। और यहाँ पे हम लोग का फिर इधर में देखेंगे फ्रेंड कॉन्सोनेंट कितनी बार आया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे R जो है वो 2 बार आया। R कितनी बार आया है? तो R हम लोग को 2 टाइम्स आया, 2 बार आया, 2 बार आया। और कोई लेटर तो रिपीट कर नहीं रहा। तो अब कोई लेटर अगर रिपीट नहीं कर रहा तो इसका वैल्यू को नीचे लिखेंगे। O के लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 3 और हम लोग का R के लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 2 और इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 120 और फैक्टोरियल 7 के वैल्यू हो जाएगा 50 40 50 40। और इसका वैल्यू फिर हम लोग नीचे लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 6 से काटेंगे, 6 से 6 दूनी 12, ये आपस में कट जाएगा 10 टाइम्स में। मतलब फाइनली जो वैल्यू होगा 50400 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 22। देखिए 22 में लिखा गया कि ऑर्गेनाइज शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से अरेंज की जा सकती है कि वोवेल्स हमेशा साथ तथा कॉन्सोनेंट हमेशा साथ में रहना चाहिए। वोवेल्स एक साथ और कॉन्सोनेंट भी क्या रहे? एक साथ रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा है फ्रेंड्स। यहाँ लिखा गया ऑर्गेनाइज, ये वर्ड लिखा गया ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज लिखा गया वर्ड है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज वर्ड लिखा गया, ऑर्गेनाइज वर्ड है। इसमें बोला गया वोवेल वर्ड, वोवेल जो है वो एक साथ होना चाहिए, कॉन्सोनेंट एक साथ। तो वोवेल के लिए एक अलग बॉक्स बनाएंगे और कॉन्सोनेंट के लिए एक अलग बॉक्स बनाएंगे और इसका नेमिंग देंगे 1 और इसका नेमिंग देंगे 2। ठीक है, अब वोवेल्स में कौन कौन दिख रहा? तो यहाँ पे O दिख रहा, A दिख रहा, I दिख रहा, E दिख रहा। इन्हें लिखेंगे O A I और E, इसको एक साथ रखेंगे। बाकी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में क्या दिख रहा फ्रेंड्स? R है, G है, N है, S है, इसको अलग रखेंगे। R है, G है और N और यहाँ पे S, ये अलग हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कितना लेटर दिख रहा फ्रेंड? तो 4 लेटर दिख रहा है, इसके लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा इनटू यहाँ पे
फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे इसके अंदर कितना लेटर दिख रहा है फ्रेंड, तो इसके अंदर भी 4 लेटर, इसलिए फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई रिपीटेशन अगर है तो नीचे हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन रिपीटेशन हमको कहीं पे दिख नहीं रहा, और इनटू लिखेंगे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। इस बात को समझना, फैक्टोरियल 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बॉक्स है, यहाँ पे इंटरचेंज होगा, इसके जगह पे ये बॉक्स आ सकता है, ये दो बॉक्स है, दो तरीके से इंटरचेंज कर सकता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए ये आपका P है, ये P है और यहाँ पे Q है, ये दो लेटर है, तो ये दो लेटर कितने तरीके से लिख सकते हैं, PQ या QP लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों बॉक्स आपस में फैक्टोरियल दो तरीके से इंटरचेंज करेगा। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होगा, फिर इसका वैल्यू 24 होगा और इसका वैल्यू 2 होगा, यानी कि इधर हो जाएगा हम लोग का 576, ये 576 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, मतलब बोलेंगे हो जाएगा 1152 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 23। देखिए 23 में लिखा गया शब्द बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितनी प्रकार से लिखी जा सकती है कि स्वर हमेशा साथ में रहना चाहिए, वोवेल्स हमेशा साथ रहना चाहिए। ऐसा भी हम लोग देखें फ्रेंड्स, लिखा गया शब्द बैंकिंग है, बैंकिंग, ये बैंकिंग शब्द है। बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने ढंग से लिख सकते हैं कि वोवेल्स एक साथ होना चाहिए, तो वोवेल्स को एक साथ रखना होगा। ऐसा हम लोग बहुत बार देखे हैं, वोवेल्स एक साथ होगा तो ए है, फिर यहाँ पे आई है, ये वोवेल्स है, तो इसको ए और आई को एक साथ रखना पड़ेगा, बाकी अलग रखेंगे। जैसे बी है, एन है, के है, एन है और जी है, इसको अलग रखेंगे। इसका नेमिंग 1 किए, ये हो गया 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, चूंकि यहाँ पे दो लेटर है, आई इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे जो लेटर रिपीट करेगा, जैसे यहाँ पे वोवेल में तो कोई रिपीट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे देखिए एन आपका 2 बार आया। एन कितनी बार आया फ्रेंड, तो एन आया हम लोग को 2 टाइम्स दिख रहा, 2 बार दिख रहा, 2 बार दिख रहा, तो हम लोग एन के लिए फैक्टोरियल 2 लिखना पड़ेगा, एन के लिए फैक्टोरियल 2 लिखना पड़ेगा, और इसको हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एन हम लोग को 2 बार दिख रहा है ना, यानी कि हमको फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हो जाएगा 720 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, यानी ये आपस में कट जाएगा, तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड 720, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 24। देखिए 24 में लिखा गया कि 8 कुर्सियों पर 5 लड़के कितने अलग अलग प्रकार से बैठ सकते हैं। 8 कुर्सी है और 5 स्टूडेंट्स को उसमें बैठाना है, कितने अलग अलग तरीके से बैठेगा। तो कुर्सी की संख्या कितना फ्रेंड्स, ये चेयर की जो संख्या है, चेयर की जो संख्या है ये हमको दिया गया 8 है, और यहाँ पे हम लोग का यानी कि यहाँ पे हम लोग का बॉयज की संख्या कितना फ्रेंड्स, ये बॉयज की संख्या मेरे पास कितना 5 है। 5 कुर्सी पर 8 लड़कों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो हम 8 कुर्सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और किसी भी कुर्सी पर इन 5 में से कोई भी लड़का वहां पे बैठ सकता है। मतलब हम बोलेंगे पहला कुर्सी पे 5 में से कोई भी बैठेगा। अब घटने का कोई सेंस नहीं है, तो अगर घटेगा तब यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा, यानी कि यहाँ पे दूसरा कुर्सी पे भी 5 विद्यार्थी, 5 लड़का कोई बैठ सकता है, तीसरा कुर्सी में 5 बैठ सकता है, चौथा में 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 बैठ सकता है। मतलब ये हुआ कि टोटल अगर देखा जाए फ्रेंड्स, इसके वैल्यू को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, अगर आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 टू द पावर 8 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 25। देखिए 25 में लिखा गया सभी स्वर साथ साथ आए, इस प्रकार के शब्द सिग्नेचर के अक्षरों को अलग अलग कितने ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं। कौन सा शब्द लिखा गया फ्रेंड, तो सिग्नेचर, सिग्नेचर। सिग्नेचर वर्ड है जिसमें हम लोग का लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर है, 2 4 6 8 9 लेटर है। इसमें वोवेल्स क्या बोला फ्रेंड, तो एक साथ आना चाहिए।
तो वोवेल्स को हम लोग एक साथ रखेंगे, वोवेल्स को एक साथ रखेंगे। वोवेल्स में क्या क्या दिख रहा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ आई दिख रहा, ए दिख रहा, यू दिख रहा, ई दिख रहा, इसको एक साथ रखेंगे, आई ए यू और ई, ये एक साथ होगा। बचा क्या, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में मेरे पास एस है, जी है, एन है, टी है, आर है, इसको अलग रखेंगे, मतलब एस जी एन टी आर। इसका नेमिंग 1 करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 एंड यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल, इसमें 4 लेटर है फ्रेंड, तो इसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब देखना पड़ेगा रिपीटेशन, क्या किसी लेटर का रिपीटेशन हो रहा, तो बोलेंगे यहाँ पे वोवेल में तो नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट में अगर देखेंगे तो कॉन्सोनेंट में भी नहीं हो रहा। और भी बढ़िया बात, इसका वैल्यू को लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। बोलेंगे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हम लोग का 720 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का 7 2 हो गया और 2 4 हो गया, 7 चक 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 चक 28 हो जाएगा, और यहाँ फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 8 12 दो हाथ में 1, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 0 हो जाएगा। मतलब हो गया 17280, 17,280 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 26। देखिए 26 में लिखा गया कि मेल की जो संख्या फ्रेंड्स, ये मेल की जो संख्या है ये हमको दिया गया 8 है, और फीमेल की संख्या फीमेल की जो संख्या है ये मेरे पास दिया गया है, ये मेरे पास 10 है, ठीक है। और बोला गया 5 पुरुष और 6 महिलाओं की एक समिति कितने तरीके से बनाई जा सकती है। इसमें 5 पुरुष होना चाहिए और 6 महिला होना चाहिए, इसको कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए मेल की संख्या कितना 8 है, और हमको मेल कितना होना चाहिए, तो इसमें से हमको मेल 5 होना चाहिए, 5 मेल होना चाहिए, और हमको 6 फीमेल होना चाहिए, 6 फीमेल होना चाहिए। तो इसमें से 5 का सिलेक्शन करेंगे, और हम लोग का 10 फीमेल है, इसमें हम लोग का 6 का सिलेक्शन करेंगे, जितने तरीका बनेगा वही फाइनली आंसर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो आपको 3 का दिख रहा, 3 का दिख रहा, मतलब हम लोग 5 का यूज नहीं करेंगे। 8 को घटते क्रम में 3 टाइम्स लिखेंगे, ऐसा भी हम लोग पढ़े हैं, लिखेंगे 8 × 7 × 6, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो ये 4 का दिख रहा, मतलब हम लोग 6 का यूज नहीं करेंगे, हम लोग 10 को 4 टाइम्स घटते क्रम में लिखेंगे, बोलेंगे 10 × 9 × 8 × 7, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 24। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, मतलब 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बोल सकते हैं 8 से काटेंगे, 8 × 24 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 7 × 21 210 इधर हो गया फ्रेंड्स। इधर अगर देखेंगे तो 8 से 56 यानी 56 इधर हो गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 56 है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 10 × 1 11 हो जाएगा, 10 × 1 11 हो जाएगा, मतलब 6711, और यहाँ पे 1 0, मतलब 11,760, यानी कि 11,760 इसका वैल्यू जाएगा फ्रेंड्स, आएगा 11,760, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 27। देखिए 27 में लिखा गया 3 पुरुष और 4 महिलाओं में से 3 व्यक्ति का सिलेक्शन करना है। मेल की जो संख्या है, मेल की संख्या कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये मेल की संख्या 3 दिया गया है, और फीमेल की जो संख्या ये मेरे पास कितना दिया गया है, ये मेरा 4 दिया गया, मतलब टोटल अगर ओवरऑल बात करेंगे टोटल 7 लोग है। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। और हमको कमेटी बनाना है फ्रेंड 3 लोगों का। कमेटी जो बनेगा उस कमेटी में कितना लोग होना चाहिए, 3 पर्सन होना चाहिए, 3 लोग होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि कम से कम एक फीमेल
होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन फीमेल जरूर होना चाहिए उस कमिटी में, एटलीस्ट वन फीमेल उस कमिटी में जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक प्रोसेस भी बना सकते हैं, बट याद रखिए कि अगर एटलीस्ट कभी अगर वन अगर लिखा रहेगा तो इसको हम लोग रिवर्स बनाते हैं। सबसे पहले देखिए टोटल लोग है कितना, टोटल कितना है 7 जन है, और हमको कमेटी में कितना आदमी चाहिए तो 3 आदमी चाहिए। तो हम लोग पहले टोटल तरीका निकालते हैं, टोटल तरीका निकालते हैं, टोटल कमेटी कितनी तरीके से बनाई जा सकती है। तो हम बोलेंगे टोटल 7 पर्सन 7 पर्सन है, 3 लोगों को अगर सिलेक्शन करना है तो बोलेंगे 7 × 6 × 5 बाय फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 35। ये टोटल तरीका हुआ। टोटल कहने का ये मतलब हुआ कि इसमें यस और नो दोनों वैल्यू इंक्लूड है, इसमें यस भी है नो भी है दोनों भी है, लेकिन हमसे बोला एटलीस्ट वन गर्ल्स, यानी कम से कम एक लड़की होना चाहिए। तो हम इसका रिवर्स वैल्यू को फाइंड करेंगे, ऐसा तरीका जिसमें एक भी लड़की ना हो उस वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। एक भी लड़की नहीं होना चाहिए, तो एक भी लड़की अगर नहीं होगी तो हम फीमेल को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ मेल का सिलेक्शन करते हैं। मेरे पास मेल की संख्या कितना फ्रेंड, तो मेल की संख्या 3 है, और हमको सिलेक्शन कितना आदमी का करना है, 3 आदमी का। 3 आदमी का अगर सिलेक्शन करेंगे तो आप बताइए क्या 3 में से 3 आदमी का सिलेक्शन करेंगे तो ये एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा। तो ये जो वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू बता रहा है, ये ओनली मेल का वैल्यू बता रहा है, ओनली मेल। ये एक ऐसा तरीका होगा जिसमें सिर्फ मेल का सिलेक्शन होगा, इसमें फीमेल इंक्लूड नहीं है। और ये जो 35 वैल्यूज आपको शो कर रहा है इसमें मेल और फीमेल दोनों का वैल्यू इंक्लूड है। अगर हम मेल का वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी जो रेस्ट बचेगा वो मिक्स कम्युनिटी बताएगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों होगा। मतलब 35 में से अगर 1 माइनस करेंगे 34 हो जाएगा, जिसमें मेल भी होगा और प्लस फीमेल भी होगा, यानी कम से कम एक फीमेल होगा। इसलिए मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन 28। देखिए 28 में लिखा गया शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीके से अरेंज की जा सकती है कि सभी वोवेल्स एक साथ होना चाहिए। तो कौन सा शब्द लिखा गया फ्रेंड, डिस्टेंस। हमको लिखा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस एक वर्ड है, डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्ड को कितनी तरीके से लिख सकते हैं जिसमें वोवेल्स जो है वह हमेशा साथ में होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग बहुत बार पढ़े, चलिए फिर से पढ़ लीजिए। वोवेल्स एक साथ होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे आई है, ए है और ई, ये मेरा वोवेल है, यानी कि आई है, ए है और ई, ये मेरा वोवेल है। अब बचा क्या फ्रेंड, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को अलग अलग लिखेंगे, मतलब डी है, एस है, टी है और यहाँ एन और यहाँ पे सी है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये अलग अलग काउंट होगा, यानी 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ। अब इसके अंदर कितना लेटर्स दिख रहा है फ्रेंड, तो 3 है, बोलेंगे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे लास्ट डिजिट हमको 6 दिख रहा है, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब रिपीटेशन देखना पड़ेगा, कौन से लेटर कितनी बार रिपीट कर रहा था। कोई भी लेटर ना वोवेल रिपीट कर रहा ना कॉन्सोनेंट रिपीट कर रहा, तो इसी का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो कि फाइनली आंसर होगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होगा, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होगा, फाइनली हम लोग वैल्यू 4320 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 12 के 2 हाथ में चाहे 1 हो जाएगा और 6 से 42 और 43, यानी 4320 होगा जिसमें वोवेल्स एक साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 29 से लेकर के 30, मतलब इसमें 2 क्वेश्चंस दिया गया है फ्रेंड, जिसका देखिए निर्देश आपको नीचे दिया गया है कि इसमें मेल की जो संख्या है, मेल की जो संख्या है, ये मेल की जो संख्या है ये हमको दिया गया है, मेल की संख्या 4 है एंड फीमेल की जो संख्या है ये फीमेल की संख्या हमको लिखा गया है यहाँ पे 3 है। अब लिखा गया 4 लोगों की कमेटी बनाना है, एक कमेटी बनाना फ्रेंड्स, एक टीम बनाना है, हम लोग को एक टीम बनाना है जिसको कमेटी बोलेंगे। और उस कमेटी में कितने लोग होना चाहिए, तो 4 पर्सन होना चाहिए, 4 पर्सन मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होगा। तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया 29 नंबर में, क्या पूछा फ्रेंड्स, लिखा गया कि यह कितने प्रकार से बनाई जा सकती है
जिससे पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए मतलब 4 लोगों का कमेटी अगर होना चाहिए तो यहाँ पे दोनों की संख्या अगर बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 मेल का सिलेक्शन करते हैं और 2 फीमेल का सिलेक्शन करते हैं, बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास मेल कितना है 4 है, 4 में से 2 मेल का सिलेक्शन करेंगे। अब फीमेल कितना है, फीमेल मेरे पास 3 है, 3 में से 2 फीमेल का सिलेक्शन करेंगे। जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब बोलेंगे 4 को घटते क्रम में 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी 4 × 3, इसको लिखेंगे 2 × 1, 2 हो जाएगा। 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 × 2/2 × 2, यानी ये हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 2 2 × 4 कट जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 3 × 18, यानी ये मेरा वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स 18। तो ये हो गया मेरा फाइनली क्वेश्चन 29 का आंसर, ये 29 का आंसर हुआ। इसी तरह एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन लिखा गया। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, बोला है कि बताइए यह कितनी अलग अलग तरीके से अरेंज की जा सकती है जिसमें कम से कम एक महिला होना चाहिए, कम से कम एक महिला। फ्रेंड्स अभी आपको हम बोले कि एटलीस्ट 1 गर्ल्स बोल रहे, एटलीस्ट ये एटलीस्ट 1 गर्ल। तो ऐसा कभी भी अगर लिखा रहे फ्रेंड्स कि एटलीस्ट वर्ड अगर कभी भी अगर आ जाए, इसको हम लोग रिवर्स बनाते हैं। कहने का ये मतलब है कि पहले टोटल वैल्यू को फाइंड कीजिए, टोटल वैल्यू को पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो टोटल वैल्यू को अगर हम फाइंड करेंगे तो टोटल बोल सकते हैं मेरे पास कितना है, यहाँ पे 4 मेल है 3 फीमेल है, यानी कि टोटल 7 लोग है, 7 लोग। और कमेटी में कितना आदमी होना चाहिए, कमेटी में 4 लोग होना चाहिए। तो 4 लोगों का सिलेक्शन करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा तो देखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 टाइम्स घटते क्रम में लिखे, और यहाँ पे 4 को घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे, बोलेंगे 4 × 3 × 2 × 1। तो हम बोलते ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू आ गया हम लोग का इधर 35। तो ये वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ये टोटल आया जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं मेल फीमेल दोनों वैल्यू टोटल वैल्यू है इसमें। अब हमको बोला कम से कम एक महिला होना चाहिए, तो हम वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं जिसमें एक भी महिला ना हो। मतलब ओनली बॉयज का कमेटी अगर हम बनाएंगे, ओनली बॉयज का कमेटी अगर हम बनाएंगे, ओनली बॉयज का कमेटी बनाएंगे, तो बॉयज कितना फ्रेंड्स मेरे पास 4 बॉयज है, और उसमें से अगर हमको 4 लोगों का सिलेक्शन करना है तो 4 लोगों का सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो ये जो 1 वैल्यू आया, 4 में से 4 का सिलेक्शन करेंगे तो एक तरीका बताएगा। ये जो तरीका बता रहा है ये ओनली बॉयज का वैल्यू है। किसका वैल्यू बता रहा है, ये ओनली बॉयज का वैल्यू बता रहा है, यानी इसमें गर्ल्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं है। और ये जो 35 वैल्यू किसका बता रहा है फ्रेंड, तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूड है। तो टोटल में से अगर हम बॉयज का वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट कमेटी बचेगा उसमें मिक्स कमेटी होगा जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होगा। मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे हो जाएगा 34 होगा, जो मिक्स कमेटी होगा, यानी बोल सकते इसमें बॉयज भी होगा और प्लस गर्ल्स भी होगी। तो ये मेरा फाइनली आंसर 34 हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।